श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत अद्भुत वर्णन किया। महात्मा भी कभी कभी ठगते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को शिष्यों ने कहा, अमेरिका में जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, कि ये तो आपने हमको ठग लिया, आपने हमको ठग लिया। और श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ मैंने तुमको ठगा है, क्योंकि यदि तुमको पहले में ये बातें बता देता तो तुम इसमें आते ही नहीं, तुम इसमें आते ही नहीं। इसलिए जैसा होता है यूजुअली, देखिए हमको कोई पूछता है तो हम क्या कहते हैं, हाँ भाई ठीक है, कुछ नहीं, मोस्ट सिंपलेस्ट, खाली आपको माला हाथ में घुमानी है और बस ये जो है हो गया काम। एंड दिस इज हाउ दे कम, एंड व्हेन दे कम gradually day by day, then they start realizing, oh yes, हमको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी देना है, ये छोड़ना है। Then it becomes, but then gradually their life is purified, उनका जीवन पवित्र हो जाता है। तो कभी कभी इस प्रकार से धोखा देना ये न्याय संगत है, क्योंकि शुभ कार्य के लिए किया गया है। श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, जिस प्रकार से श्री कृष्ण का युधिष्ठिर महाराज से कहना कि अश्वत्थामा मारा गया, जब उस दिन द्रोणाचार्य जी इतना घोर युद्ध कर रहे थे, ही वॉज सो फियरसम एंड ही वॉज अटैकिंग, ही वॉज इतने सारे बाणों से, और लग रहा था कि पूरी सेना का संहार कर देंगे। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका ध्यान भंग करने के लिए युधिष्ठिर महाराज से ऐसा कहा, और युधिष्ठिर महाराज ने ऐसी बात कही। हालांकि युधिष्ठिर महाराज को मन में संदेह हुआ और वो नहीं कहना चाह रहे थे, क्योंकि ये तो असत्य था। वो तो देख रहे थे कि अश्वत्थामा तो जिंदा है, परंतु भगवान के कहने के कारण उन्होंने ऐसा कहा। तो वास्तविक रूप से जो कोई भी निर्देश भगवान देते हैं वही परम सत्य है, वही धर्म है। ठीक है, हम ये संसार के धर्म की बात न करें, क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी, इसलिए यह कार्य महान था। धर्म का सार है भगवान को प्रसन्न किया जाए। दिस इज द एसेंस ऑफ रियल रिलीजन। द सुप्रीम पर्सनालिटी हैज टू बी प्लीज्ड। भगवान उससे प्रसन्न हो, वही धर्म है। विदुर महाराज के कहने पर धृतराष्ट्र बिना संजय को बताए ही घर छोड़ करके चले गए। हमने 2 श्लोक पहले ही इस बात को पढ़ा। विदुर महाराज उनसे कह रहे हैं कि आप अपने संबंधियों को भी मत बताओ, डू नॉट डिस्क्लोज टू योर रिलेटिव्स आल्सो, बिकॉज कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। लोग सोचते हैं अकेले कैसे जाऊं, तो वास्तविक रूप से भगवत धाम भी और नरक और स्वर्ग भी हमको अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई साथ में रहने वाला नहीं है। तो व्यक्ति को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और जैसा विदुर महाराज ने किया, धृतराष्ट्र को बिना बताए, धृतराष्ट्र ने बिना संजय को बताए हुए घर छोड़ करके चले गए। श्रील सनातन गोस्वामी जी का उदाहरण दिया गया, जिन्होंने उस जेलर से कहा, जेलर ने उनसे पूछा कि आप क्या करोगे, और सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मैं अब मक्का में जाऊंगा, मैं मक्का में जाकर के वहाँ पर उन भगवान की सेवा करूंगा। और फिर इस प्रकार से वो वहाँ से निकले, जेल से निकले, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पहुँचे। तो महान कार्य के लिए कभी कभी इस प्रकार से झूठ बोलना ये सार्थक है, ये शास्त्र के संगत है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने भी ऐसा ही किया था। अपने घर के मुख्य पुजारी, उनसे वो झूठ बोल करके निकले थे और फिर जगन्नाथपुरी की तरफ प्रस्थान कर गए। ही वॉज रनिंग। सो इसमें, और अंततः श्रील प्रभुपाद जी ने अपना स्वयं का उदाहरण दिया। लोग कहते हैं, भाई तुमने शादी क्यों की? पूछते हैं, मेरी पत्नी भी पूछती है, भाई यदि आपको ऐसे ही था तो शादी क्यों की? तो शादी की हमको तब नहीं मालूम था कि ऐसा भी है, बाद में मालूम पड़ा। सो व्हाट इज रॉन्ग? ठीक है,
तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है. दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज रिकमेंडेड. ठीक है. और इस संसार में सभी को सभी समय संतुष्ट नहीं किया जा सकता. हमको वास्तविक रूप से प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ती है, व्हाट इज रियली नीडेड. और अत्यंत महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण प्रायोरिटी है भगवान हरि को प्रसन्न करना. यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि. उन एक को संतुष्ट करने से पूरा संसार संतुष्ट हो जाएगा. श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, पेड़ की जड़ में यदि जल देते हैं, सींचते हैं, तो पूरा पेड़ को पोषण मिल जाएगा. Everyone will be nourished. Therefore, this is very important. हम सबको ये ध्यान रखना है कि भगवान हमसे संतुष्ट हो, भगवान हमारे कार्यों से प्रसन्न हो. भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त भी भगवान के ही समान होते हैं. जो शुद्ध भक्त है, जो सदैव भगवान की सेवा में निमग्न है, वे ही अनेक बार उनको भी भगवान के समान ही संबोधित किया जाता है. इसलिए नारद मुनि को भी कहीं कहीं पर भगवान के रूप में संबोधित किया गया है. हनुमान जी को भी भगवान के रूप में संबोधित किया गया है. बिकॉज दे आर द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट. क्योंकि वे भगवान के यश का गुणगान करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते हैं. दे ट्रैवल थ्रू आउट द यूनिवर्स फॉर ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड. अब अत्यंत ध्यान देने की आवश्यकता है. आपको आज के समय में कितना बड़ा सुविधा मिल चुका है कि आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है. आप अपने घर में बैठ के भी ये भगवान के नामों का प्रचार कर सकते हो. आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, फिर भी यदि आप नहीं करते हैं तो आप सोचिए क्या आप सही कर रहे हो. यह है जीवन की मुख्य आवश्यकता. ये रिचुअल है घर छोड़ करके जाना और जंगल में. द पर्पज इज नॉट टू एंटर इन द जंगल, द पर्पज इज टू प्रीच द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड. यह महत्वपूर्ण है. गेह ताको बने थाको सदा हरि बोले डाको. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको और स्पष्ट कर दिया. तो भले ही आप घर में हो, कोई आपत्ति का विषय नहीं है, परंतु उस घर में रह करके भगवान के दिव्य नामों का प्रचार करें. कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार करें. दिस इज द पर्पस. अभक्तों को भक्त बनाने का प्रयास करते हैं. ऐसे महान भक्त अभक्तों को भक्त बनाने का प्रयास करते हैं. हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे, इन गिविंग वी रिसीव. ये शास्त्र का सिद्धांत है. हम देने में प्राप्त करते हैं. ये सारा संसार जमा करके प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं लगता. और जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो सबको बांटने में लगता है. ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग. श्रील प्रभुपाद वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. हमारे सारे गोस्वामी आचार्यगण सब ने भक्ति का प्रचार किया, सब ने लोगों में भगवत भावना को बांटा, और इस बांटने के कारण ही हमको वो प्राप्त होता है. वही व्यक्ति ब्राह्मण है, बाकी सब कृपण है. कृपण का मतलब कंजूस. तो आपको आज ये निश्चय करना है कि आप कंजूस होकर के मरना चाहते हो या बांटते हुए जाना चाहते हो. और ये सब बहाने हैं. उसी घर में बैठ करके, उसी कंफर्ट जोन में बैठ करके भगवान के दिव्य नामों का प्रचार किया जा सकता है. एवरीवन कैन डू इट नाउ.
ये इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, सिर्फ एक इच्छा चाहिए, वन डिजायर एंड देन इट कुड बी डन। इसमें कोई लिमिट भी नहीं है। आप ध्यान से समझिए, आज आप कहीं पर भी जाओगे, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में जाओगे, तो वो आपकी एज को देख करके बतला देगा, यू कैन नॉट अप्लाई, यू आर नॉट एलिजिबल। परंतु एकमात्र भगवान जगन्नाथ है, एकमात्र भगवान जगन्नाथ है जो आपको सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। यू आर परफेक्टली एलिजिबल, आप सर्वोत्तम हैं, आप आ जाइए और आज से ये नौकरी ज्वाइन कीजिए। फिर भी यदि आप हाथ पर हाथ रख करके घरों में बंद रहना चाहते हैं और अपने भौतिक कार्यों में लिप्त रहना चाहते हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? Who is responsible? मैं हर दिन आपको बार बार इस बात के लिए निवेदन करता हूं। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी व्यक्ति अभक्त नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली एवरीवन इज अ सोल एंड कॉन्स्टिट्यूशनली all the soul are part and parcel of the supreme soul, Sri Krishna, right? This is the constitutional position, and because श्रील प्रभुपाद जी ने जैसा बताया कि अंश का स्वभाव है पूर्ण की सेवा करना, this is the nature of the fragmental part to serve the whole, ये आत्मा का स्वभाव है पूर्ण की सेवा करना। तो इस कारण से यह स्पष्ट है कि संसार में कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनली अभक्त नहीं है। किसी परिस्थिति के कारण, किसी कारण से, संगति के कारण वो व्यक्ति अभक्त हो गया, परंतु उसे वापस भक्त बनाया जा सकता है। इट इज पॉसिबल। तो इसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, और जो भक्तगण हैं वो ऐसा प्रयास में हमेशा लगे रहते हैं, क्योंकि यही भगवान की दिव्य इच्छा है। अतः यही वास्तविक परम धर्म है। दिस इज द ट्रू रिलीजन। भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे बीमार लोगों का उपचार करते हैं। कोई भी अभक्त नहीं हो सकता, यह रुग्ण अवस्था है। भगवान की भक्ति से मुंह मोड़ना यह बीमारी की परिस्थिति है। दैट इज द डिजीज्ड पर्सन, ही इज डिजीज्ड, जो भगवान की भक्ति में रुचि नहीं ले रहे। इसलिए भगवान के महान भक्त पूरे संसार में सारे लोगों को इसके लिए प्रेरित करते हैं, उनको भगवत भक्ति के लिए उत्साहित करते हैं, भगवत भक्ति में उनको नियोजित करते हैं। यही उनका एकमात्र सुख है, इसी में उनको सुख मिलता है। क्योंकि आगे स्पष्ट हो जाएगा, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 67th वर्ष, यइदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विदास्यति भक्ति मयि परम कृत्वा मामे वैश्य असंशयम। जो व्यक्ति भक्तों को यह मेरा परम रहस्य बतलाता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। दिस इज द गारंटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। दिस इज द गारंटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। जो व्यक्ति भक्तों को, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हमारे इस मंदिर में सौभाग्य से श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से आज कम से कम 50 से 70, 50 to 70 young boys and girls are coming every day, सुबह से लेकर रात तक। और जो 3rd फ्लोर के ऊपर आज का युवा चढ़ रहा है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके हृदय में भगवत भक्ति की इच्छा है, वो भगवान को जानना चाहता है। और यदि ऐसे लोगों को भगवान के बारे में यहां पर बैठ के उनको बताया जाए, इफ वी एक्सप्लेन, वी टेक इंटरेस्ट इन देयर लाइफ्स, ट्राई टू इनकरेज देयर, इंप्रूव देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इससे बड़ा महान कार्य क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? परंतु हम अपने स्वार्थ में वास्तविक रूप से हम अलग अलग विचारों के द्वारा आप्लावित होकर के हम वास्तविक स्वार्थ को नहीं जानते हैं। जैसा महाराज ने कहा, इन गिविंग वी रिसीव, जब हम लोगों को बांटते हैं तो हमको मिलता है। जितना ज्यादा बांटेंगे उतना ज्यादा मिलेगा, और जितना संग्रह का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार से समुद्र के किनारे पर रेत होती है, उस रेत को आप जितना ज्यादा गंभीरता से दबा के पकड़ोगे उतना जल्दी आपके हाथ से निकल जाएगी। उस रेत के समान ये पूरा संसार आपके हाथ से निकल जाने वाला है। अन्यथा बांटना प्रारंभ कीजिए, ये बढ़ते जाएगा, हर क्षण बढ़ते जाएगा, और भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बतलाता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, और अंत में निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। मामे वश्य असंशयम, इसमें किसी प्रकार का संशय, संदेह नहीं है। इसके आगे भगवान कहते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। हे अर्जुन, उससे ज्यादा प्रिय कोई व्यक्ति न तो मुझे हुआ है। इन द पास्ट, इतिहास में उससे ज्यादा प्रिय व्यक्ति न तो कोई हुआ है, और भविष्य में भी उससे ज्यादा प्रिय न तो कोई मुझे होगा। तो भगवान ने दोनों बातें स्पष्ट कर दी, न तो कोई हुआ है न कोई होगा। तो आप कल्पना कर सकते हो श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण को कितने प्रिय है। जितना कल्पना करोगे उतना कम पड़ते जाएगा, और इस प्रचार के द्वारा हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते हैं। By preaching, we can satisfy, we can please His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद की दिव्य इच्छा है कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीवात्मा, उसको भगवत भक्ति दी जाए, और इस प्रकार से सारे जीवात्मा भगवत भक्ति प्राप्त करके शुद्ध भक्ति का पालन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करें। भगवान ने 70वें श्लोक में बताया, अत्यंत महत्वपूर्ण ये श्लोक है, अध्येशिता चये इमं धर्म्य संवादमयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहष्टम श्यामति ते मति। जो मेरे इस पवित्र संवाद को सुनता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ये जो भगवत गीता का संवाद है, भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन का, संजय का, धृतराष्ट्र का, ये जो सारे संवाद हैं, ये सारे संवाद अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। इसलिए किसी भी दृष्टि से यदि आप लोगों को इस दिव्य साहित्य के बारे में, इस दिव्य ग्रंथ के बारे में, भगवान के उपदेशों के बारे में अवगत कराते हैं, इफ यू इंट्रोड्यूस देम, इफ यू टेल देम अबाउट दिस, दैट इज द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी। और उस गतिविधि से स्वयं प्रभुपाद प्रसन्न होंगे,
और प्रभुपाद जी के प्रसन्न होने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और हम सबका जीवन पूरी तरह से इसी जीवन काल में सार्थक हो जाएगा, विल बिकम परफेक्टली मीनिंगफुल। याद रखिए, ध्यान दीजिए, इस संसार का कोई भी व्यक्ति हमको रखने के लिए, हमारी सेवाओं के लिए तत्पर नहीं है। He is not eager. If I go somewhere, people will ask my age and they will reject me. एक भगवान है, एक प्रभुपाद है जो मेरे को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तैयार है। और सिर्फ स्वीकार नहीं कर रहे, उत्सुक है। He is eager, he is happy to receive me back. Yes, come. लग जाओ इस कार्य में। ये गौरवशाली है। This is glorious. This is glorious. भगवान के दिव्य नामों का प्रचार करते हुए, भगवान के दिव्य संदेश का प्रचार और प्रसार करते हुए शरीर को छोड़ना, यह मृत्यु नहीं, जीवन की सिद्धि है। That is not death, that is the perfection of life. That is the perfection of life. और आज ये इतना सरल हो चुका है। यदि कोई बताता जैसे धृतराष्ट्र जी को घर छोड़ करके निकलना पड़ा, जब वो जन्मांध थे, उनकी पत्नी भी अंधी थी, स्टिल देन दे लेफ्ट। प्रहलाद महाराज ने कहा, गतो वनम वा हरिय आश्रयेत। इस घर में जो रहेगा उसका सत्यानाश होगा, घर छोड़ के निकल जाओ, उन्होंने भी कहा। परंतु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इतने दयालु हैं, उन्होंने कहा, गेहे थाको भले थाको, कोई बात नहीं, घर में रहो, लाइसेंस मिल गया, परंतु आप दुरुपयोग मत करो। घर में रहना अलाउड है, परंतु रहना किसके लिए है? भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए है। एंड नाउ ऑल द बाउंड्रीज आर ओवर। आपको कोई कैब पकड़ करके मंदिर नहीं आना है तो मत आओ, घर से भी एक कार्य किया जा सकता है। जैसे आप जूम पर आज मेरी बातों को सुन रहे हो, उसी प्रकार से पूरा विश्व आज इस टेक्नोलॉजी के द्वारा कनेक्टेड है। सिर्फ आपको तैयार होना है। यू हैव टू एग्री, यस प्रभु, आई एम रेडी टू प्रीच, प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम, व्हेन यू नीड दैट। मैं तैयार हूं, मैं आपके लिए दिन में 2, 4, 6, 8 सेशन करने के लिए तैयार हूं। 8 सेशन अरेंज करके दूंगा। आपको सिर्फ अपने घर में बैठ करके जूम को ऑन करके भगवान के इस दिव्य संदेश का प्रचार करना है, लोगों को कहना है, लोगों को समझाना है, और इससे जीवन सफल और सार्थक सिद्ध भी हो जाएगा। व्हाट मोर? सिर्फ हम इसको स्वीकार करें, क्योंकि भगवान ने कहा, जो मेरे इस पवित्र संवाद को सुनता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। He is worshipping me by his intelligence. माता गंधारी के बारे में वर्णन है, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, वो परम तपस्विनी थी। She was so austere, क्योंकि वो कभी विचलित नहीं हुई इतनी सारी विषम परिस्थितियों में। जब उसका हृदय बहुत विदीर्ण हो गया, वो बहुत क्षुब्ध थी। जब उसके 100 पुत्रों की हत्या हो गई, उसके प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन की भी हत्या हो गई और वो श्राप देने वाली थी, तब भी व्यास देव जी ने उसको मना किया, एंड देन शी गेव अप। यह तपस्वी का लक्षण, यह तपस्वी का लक्षण, जो अपने इंद्रियों को, जो अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। Those who has the control, she was completely controlled। और साथ ही साथ वो इतनी
पति परायण थी कि वो जब पति जंगल में जा रहे थे सब कुछ छोड़ के, तो वैसी परिस्थिति में भी वो उनके साथ रही टिल द लास्ट मोमेंट। और आगे वर्णन आएगा कि किस प्रकार से जंगल में अग्नि के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, एंड दे गेव अप देयर बॉडी। दिस इज द परफेक्शन। तो हमको कोई अग्नि में भी प्रवेश नहीं करना है, जंगल में भी प्रवेश नहीं करना है, घर भी नहीं छोड़ना है। सिर्फ घर में करने वाले कार्यों को बदलना है, सिर्फ अपनी प्राथमिकताओं को, हमारी प्रायोरिटीज को बदलना है। तो कृपया करके आज भी समय है, अपनी प्रायोरिटी को बदल दें और भगवान के इस दिव्य प्रचार के अंदर पूर्ण हिस्सा लें। ठीक है, आज ये जो क्लास हो रही है बिकॉज ऑफ हमारे भक्त रोमा माता जी के कारण, एंड हाउ शी इज सिटिंग इन द हाउस एंड शी इज ऑर्गेनाइजिंग मॉर्निंग टू नाइट, कोऑर्डिनेटिंग विथ एवरीवन, सो दिस कुड बी डन। ये सभी के लिए संभव है, हम वो इच्छा करें तो। और तो हमको कितना बड़ा भगवान की कृपा और गौरव मिलेगा। विल बी ग्लोरिफाइड for this act of bringing the mercy of Lord Sri Krishna and Srila Prabhupada to so many peoples. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.